हेलो स्टूडेंट, दिस इज भूपेंद्र। आज हम चैप्टर 5 ऋजुरेखीय पथ पर गति के नेक्स्ट टॉपिक त्वरण पर चर्चा करेंगे। और ये हमारा चाल और वेग की का अगला टर्म है। अब त्वरण क्या होता है, तो वैसे तो हम जानते ही अच्छे ढंग से, पिछली क्लासेज में 9th में इससे अच्छे ढंग से पढ़ा है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब जैसे जैसे वेग परिवर्तित होता है और जिस दर से, मतलब प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वही त्वरण कहलाता है, जिसको हम एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। मतलब किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें वेग परिवर्तन निश्चित है, परंतु यह वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष व्यक्त किया जाए या दूरी के सापेक्ष। और चूँकि ये समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है, तो गैलीलियो ने सोचा कि वेग में हो रहे इस परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष यदि व्यक्त करें तो मुक्त रूप से गिरती हुई एवं आनत समतल पर वस्तुओं की गति के अध्ययन पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि त्वरण को समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना ज़्यादा न्यायसंगत है। अतः किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम वस्तु का त्वरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन अर्थात 1 सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यदि इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको हम ए से लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल लेटर का ए। ए क्यों? क्योंकि इसको हम एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी हमारा वेग में परिवर्तन है और डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल। अगर इसको दूसरे शब्दों में और लिखा जाए तो ए इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपान टी टू माइनस टी वन। अब त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। और सदिश अदिश ये पढ़ा ही है क्या कि एक क्या होता है, एक में परिमाण के साथ साथ, एक में परिमाण होता है और एक में परिमाण के साथ दिशा भी निश्चित होती है। तो यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की होती है, तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब किसी गतिमान वस्तु के त्वरण के समक्ष धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग का कोई विशेष महत्व नहीं है। केवल इतना सा इसका अर्थ है कि यदि ए धनात्मक है तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है, और यदि ए ऋणात्मक है तो वस्तु की गति मंदित कहलाती है, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। साथ ही साथ यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु की गति एक समान कहलाती है, अर्थात वस्तु एक समान रूप से गतिशील है। अब यहाँ पे एक दो और नए टर्म हैं, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण। एक समान जैसे शब्द से ही निश्चित है कि ऐसा वेग जो जहाँ पे एक समान रहे, और परिवर्ती का मतलब जहाँ कंटिन्यूअस परिवर्तन होता रहे। तो यदि समान समयांतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि समान समयांतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि समान समयांतरालों में वस्तु के वेग में अलग अलग परिवर्तन हो तो त्वरण क्या होता है? परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहलाता है। अब ग्रेविटी के अंडर में अर्थात गुरुत्व के अधीन गति करते पिंड में पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का उदाहरण है। मतलब ये इसका एग्जाम्पल है कि ग्रेविटी के अंडर में यदि कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म है औसत त्वरण। अब जैसे एवरेज निकालते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी भी डिफिनीशन क्रिएट करेंगे। तो औसत त्वरण का मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अधीन गतिमान है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ जो अनुपात है वही उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा